हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 5 जो बिहार दरोगा के लिए सफिशिएंट होगा। यह बुक एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सी बैंक? मदर मिल्क बैंक किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मदर मिल्क बैंक की शुरुआत किया गया। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17,86,816, जो जीडीपी का 5.9% है। कितना? 5.9% है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन थर्मल ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मल ऊर्जा से कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन होता है? तो आप कहिएगा 59%। और अक्षय ऊर्जा से 27.5%, हाइड्रो यानी कि जल विद्युत ऊर्जा से 11.7%। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। भारत 100 बिलियन यूएस डॉलर के साथ है प्रथम स्थान पर। और दूसरा स्थान पर कौन है? मैक्सिको है जो 60 बिलियन यूएस डॉलर। और तीसरा स्थान पर चीन है जो 51 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया, वह किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? किस तारीख को? तो ऑप्शन बी 14 अगस्त को। ठीक, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात, कौन सा चक्रवात है? बम चक्रवात किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा क्षेत्र को बम चक्रवात प्रभावित किया है। बम चक्रवात आमतौर पर ठंड के दौरान देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, EOS 7 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SSLV D2। ये जो उपग्रह है EOS 07, इसका वेट कितना है? तो 156.3 किलो। इसको इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? कहाँ के लोगों के लिए?
तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त। और यही बात की जाए ऑपरेशन उपलब्ध, यह किसके लिए चलाया गया था? रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी, खासकर एलओसी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। अगला प्रश्न, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4992 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो पहला स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल, जो 2114 किलोमीटर, कितना 2114 वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड स्थान पर आता है गुजरात, यह 1175 वर्ग किलोमीटर एरिया में विकसित है। अगला प्रश्न देखिए, खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य यह गुजरात में स्थित है। यूपी में कौन सा है? यूपी में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में साख्य सागर झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणु से सम्मानित किया जा चुका है? कुल कितने समुद्र तट हैं? तो टोटल 12 समुद्र तट, 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणु से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, साइक्लोन फर्स्ट साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? साइक्लोन 1 का शुरुआत भारत और मिस्र के बीच स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा, यही भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है। और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम। सबसे पहले आप यह बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया हिंदी भाषा के लिए? ऑप्शन डी, बद्री नारायण को। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और मैथिली भाषा के लिए किसको? तो अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए किया गया था। और अनीस अफसाह को उर्दू भाषा के लिए और अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए। अगला प्रश्न, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पियरी ओगस्तिनी, इसको तो किया गया है। फेरस क्लाउज, इसको भी किया गया। एनलियर, इसको भी किया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया, ऑप्शन डी। यह सम्मेलन 12वें हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो फरवरी 2023 में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता कौन है? तो यह फ्रांस है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। और यह किस देश के थे? ब्राजील के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? किस देश ने? पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में कौन स्थान है? कौन से स्थान पे है भारत मछली पालन में? तीसरा स्थान पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, अ पीपुल्स हिस्टोरी के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट के लेखक शेखर पाठक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। गलत। तो यानी कौन कौन सही है? तो ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न, स्थानीय सरकारें आधार होती है किसका? स्थानीय सरकार लोकतंत्र का आधार होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता का वर्णन है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? यह 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान लाया गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसकी अनुशंसा पर? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का भंग किया जा सकता है। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 85 के 2 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन है? तो ऑप्शन ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 यह भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 ये गलत है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? किसके संबंध में? पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में। यह प्रावधान कब लाया गया? 1993 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले यह बताइए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसे संविधान का आत्मा कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? संविधान का संघीय गुण कौन नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यह इसका गुण है। एकल नागरिकता, यह संघीय गुण नहीं है। लिखित संविधान संघीय गुण है। केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, यह भी संविधान का संघीय गुण है। यानी कि कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 6 प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? कितने बैंकों की? 6 बैंक की। यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वर्ष किया गया? तो 1980 में। एक और इंपॉर्टेंट बात, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह 1969 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कौन सी बोर्ड? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, M4। अगला प्रश्न देखिए। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? कौन सा उद्देश्य? आत्मनिर्भरता। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का पीरियड कब से कब तक था? तो 1961 से लेके 1966 तक। अगला प्रश्न, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब? याद रखिएगा, 1949 में, 1966 में और 1991 में। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके खनन के लिए? यूरेनियम के खनन के लिए। जादूगोरा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? इसको अभिनति कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सही। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह भी सही। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहीरमाथा, यह भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा के सबसे नजदीकी स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सा गैलेक्सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वार्टाइज निम्न में से किस प्रकार का एक सेल है? क्वार्टाइज किस प्रकार का सेल है? रूपांतरित सेल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन डी। और एक ही खेत में एक ही सीजन में 2 या 2 से अधिक प्रकार की खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।